मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। ये जनपद उत्तर चित्रदुर्ग का बरगवा गांव है, जहां सहायक सचिव के इतने घोटाले हैं कि जनता उनसे त्रस्त है। आपको ज्ञात हो कि अभी बीते दिवस कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत हुई थी, लेकिन अभी तक तकरीबन 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आप अभी मैं कुछ तस्वीरों से आपको तारीफ कराऊंगा, जिनको देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का घोटाला है। यहाँ अभी कुछ देर पहले हम लोगों से बात कर रहे थे, देखा हमने, उन्होंने जो बताई अपनी समस्या कि शौचालय घोटाला हो, सार्वजनिक शौचालय की बात हो, तमाम ऐसे बातें निकल कर सामने आई, जिससे लगता है कि यहाँ इस पंचायत में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अगर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तो न जाने कितने लोग नप जाएंगे। फिलहाल हम आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या उनकी समस्याएं हैं और किन समस्याओं से वो परेशान हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या आपको क्या समस्या है यहाँ? लाइटिंग बनवाया, उसका कुछ नहीं मिला। जोर से बोले जा। अच्छा, लेटरिंग आपकी बन चुकी है? बन चुकी है। तो पैसा उसका नहीं आया खाते में? नहीं आया, लोग दिखते पड़ता नहीं है, कहेगा कौन? ये ब्रिजेश है, नाम बोले तो वो बोल रहा है कि हमें उसका नाम आएंगे तो लिखेंगे पढ़ेंगे, ऐसे बोला। आज तक आपका वो नहीं आ पाया? नहीं जी सर, मेरा शौचालय बना नहीं है, अब उसका पैसा पेमेंट हो चुका है। राम सजीवन बैस मेरा नाम। अच्छा, राम सजीवन जी, पेमेंट तो आपके खाते में हुआ होगा ना? खाते में हुआ कि मेरे आईडी से निकाला गया है पेमेंट, लेकिन मेरे को कोई पता नहीं है। अच्छा, आपके खाते में पैसा नहीं आया? पैसा कितना पैसा आया था? अब जितना पैसा आया होगा। अच्छा, वो भी आपको जानकारी नहीं वो है? भी जानकारी नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारे सर शिव शंकर पंजा। क्या आपको समस्या है? जो सर है वही समस्या कि मेरे पिताजी का शौचालय बना नहीं है, उनके नाम से फुल परमिट निकाल दिए। कितना? 12,000। अच्छा, और जो हम जाए उसको पता मिला, हमको जाकर पूछे तो बोल रहे हैं कि अरे जाओ जो करना है तो कर लो। कौन बोलता है सर? सहायक सेक्रेटरी, जाओ जो करना है तो सरपंच कर लो। अपने साथ सरपंच चुने होंगे, सरपंच के क्या? सरपंच तो सर आज दिन तक सरपंच तो बोले तो कहें देखते हैं यही बोले हैं। कुल मिलाकर यहाँ जो सहायक सेक्रेटरी वही सब करता धरता है, उन्हीं की देखरेख में सारा कुछ होता है। अच्छा, सहायक सेक्रेटरी जानवी प्रसाद पंजा सर जी। और 12,000 मजदूरी मिला है और बाकी है पैसा, और लेटरिंग पैसा नहीं मिला है 1 रुपये। तो शिकायत कहीं की है आपकी? मेरा निर्माण हो गया? शिकायत बहुत किए हैं, वैसे उसका कोई निवारण नहीं हो रहा उसका। हमारा आवास का पैसा अभी तक नहीं मिला, लेबर का 18,000। अच्छा, लेबर के थ्रू आपने आवास में काम करवाया था, उसका भुगतान नहीं हुआ है? कितने दिन हो गए ऐसे? 3 साल हो गया सर, 15-17 में वाला। एक बार मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन को पूरा तस्वीरों को दिखाएं, किस तरह इस कदर लोग परेशान हैं रोजगार सहायक से। यहाँ लोग सैकड़ों की संख्या में लोग मजमा लगाए हुए हैं और इनकी एक समस्याएं सुनेंगे हम। अभी फिलहाल एक बार पहले मैं चाहूँगा कि इनके तस्वीरों से एक बार वाकिफ हो। अच्छा, क्या समस्या है आपको? हमको समस्या है कि 4 साल से मजदूरी में लगे हैं, वन रक्षक के काम में। अच्छा, और जाके मौका किया जाए कि नहीं, सब कुछ जंगल झाड़ी सब है, अब मजदूरी 1 रुपया नहीं मिलता। तो पंचायत का इसमें क्या रोल है? पंचायत लगाया है। अच्छा, पंचायत के थ्रू आपकी नियुक्ति हुई है? नियुक्ति है। हाँ, आज तक आपको किसी तरह का कोई भुगतान नहीं? 1 रुपया। अब मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूं जो इस पंचायत की एक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और सहायक सचिव के जो घोटाले हैं, जो क्रियाकलाप है, उससे बखूबी वाकिफ हैं और तमाम जो जनता भी है इनसे ये थोड़ा शिक्षित हैं, इस वजह से इनसे ग्रामीण भी तमाम हैं जिनसे शिकायत करने आते हैं। तो इनसे विस्तार से हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रोजगार सहायक अपने कृत्यों से हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल कुमार है। अच्छा, और मैंने अपने कथनों के अनुसार कई बार सेक्रेटरी से अपनी बात रखे, जैसे कि शुरुआती अभी 2016 में लेबर का अभी पेमेंट नहीं किया गया है। उनसे बोला गया तो बोले, पहले ही 2 अक्टूबर को उनसे बात रखे थे तो बोले कि भैया 7 दिन के लिए मुझे टाइम दे दीजिए, मैं इनके खाते में पूरा पेमेंट डाल दूंगा। जैसे कि हमारे पंचायत में रामबली यादव, वेंकटेश्वर प्रसाद बैस, गणेश प्रसाद बैस, पुष्पेंद्र प्रसाद बैस, शिव नारायण बैस, ऐसे अनेक भी लोग थे और ये पंचों के सामने भी बात हुआ था। हमने कहा कि
मजदूरों का मजदूरी आप देते जाओ, आपका कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब हम लोगों को पूरे फाइल की जानकारी हुई कि सहायक सेक्रेटरी के द्वारा बहुत से अत्यंत घोटाले हुए हैं और इनका बिल प्रस्ताव जब निकाले तो इन घोटालों में मिला कि अपने पत्नी के खाते में 4,58,000 पैसा डाले हैं, जो कि न उनके पास कोई दुकान है, न कोई सप्लायर है, न कोई काम कराए हैं आज तक। पर उनके खाते में 4,58,000 मिला। इसी तरह से 2,37,502 कुल रुपए मिलाकर बताइए, कुल लगभग कितना आपको लगता है पंचायत से ये राशि गबन की गई है बिना जैसे कार्य हमने करे? बिल निकाली है उसमें से हमने जोड़ा था तो लगभग 30 लाख की मुझे बिल अभी मिली थी, जिसमें से अभी सुलभ शौचालय का मेरे पास बिल नहीं था। पर देख रहे हैं कि 2018 में सुलभ शौचालय का कार्य हो चुका है। 4,80,000 उसकी बिल बता रही है। कुछ लोगों के भी जैसा मैं बात कर शिकायत थी कि सचिव के पास जाने के बाद वो कहते हैं, उनको धौंस देते हैं कि उनका नाम कहीं से डिलीट कर देंगे समग्र आईडी से। ऐसी भी कुछ समस्या है? ऐसी समस्या हमने इनके खिलाफ विरोध किया। मेरे माता का नाम से जो आईडी था वो डिलीट कर दिया गया है। अच्छा। मैंने आज उसके आईडी नंबर से उसकी निकलवाए तो उसमें पात्रता पर्ची से दूर दिखाई दे रहा है। जैसे कि फुलवसिया देवी, उसके नाम से उसमें पेंशन मिलता है, उसी के आधार पर उसको गल्ला मिलता है और पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि आती है उसी आईडी नंबर पे आती है। और सहायक सचिव के द्वारा इस तरह से कालातीत की कार्य की गई है। और पूरे आपने अभी कुछ दिन पहले आप लोग कलेक्टर कार्यालय गए हुए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला कलेक्टर द्वारा? हम लोग गए तो साहब तो बैठे नहीं थे। अच्छा। आवक जावक में बोले कि दे दीजिए, आपका निगरानी में रखा जाए। 18 तारीख को हम लोग गए, श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब को दिए और जिला पंचायत माननीय जिला सीओ साहब को दिए। वहां से लौटे तो जनपद सीओ के पास गए। माननीय जनपद पंचायत चितरंगी के द्वारा मुझे आश्वासन मिला कि आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ जितने अन्याय हुआ है आपकी पंचायत के द्वारा, उनको पूरी तरह से आश्वासन दिलाता हूँ। पहले तो उनको पृथक किया जाए, पद से पृथक, क्योंकि उस बात पर उनको दुख हुआ। जैसे कि रमेश कुमार यादव पिता शिव नारायण यादव, उनके प्रधानमंत्री आवास का पूरा पैसा पेमेंट निकाल दी गई है और वो आवास न तो आज तक बना है, अच्छा, न उनकी आवास की अभी बुनियाद कोई क्लियर हुआ है और न उनके खाते में पेमेंट गई है। इस तरह से उनके पास जब क्या कंप्लेंट मांग करते हैं आप इस पे? जिला प्रशासन से क्या उम्मीद है, क्या मांगे हैं आपकी? उनसे तो उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी हमने कंप्लेंट तो किया है और अभी शायद उनके पास फाइल न पहुंची हो, मुझे ऐसा विश्वास लगता है। पर फाइल जाएगी तो मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और पब्लिक के साथ भी न्याय मिलेगा। जो सुन रहे थे आप, ये आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि ये जनपद पंचायत चितरंगी का बरगवा ग्राम पंचायत है, जहां रोजगार सहायक आप पीछे में देख पा रहे हैं ब्रजेश कुमार यादव की लोग किस तरह से खफा हैं और किस तरह से वो पंचायत में घोटाले कर रहे हैं। उनकी तमाम शिकायतें जिस लेवल तक है, जहाँ तक इनकी पहुंच है जिला स्तर तक ये कर रहे हैं, बावजूद अभी तक किसी तरह से जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जिस तरह से इनका आरोप है, उन आरोपों को देखते हुए कि ये अब देखना यह होगा कि जिले के तमाम आला अधिकारी ऐसे भ्रष्ट रोजगार सहायक पर कब नकेल कसते हैं।